हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई कमाल और बेमिसाल वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया के अंदर कई सारी स्टेट्स में लॉकडाउन अब लिफ्ट होने लगा है। सीबीएसई ने भी क्लास 12 स्टूडेंट्स को बिना एग्जाम्स के फर्दर प्रमोट कर दिया है। तो ऐसे में कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनमें एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो ऐसी ही एक यूनिवर्सिटी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इंडिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, जो है हमारी वलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप में से कई सारे लोगों के मेरे पास डाउट्स आ रहे थे वेदर टू टेक एडमिशन इन बीसीए इन वीआईटी वलोर और नॉट। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किन लोगों को वीआईटी वलोर के बीसीए कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। फर्दर इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न रहता है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है प्लेसमेंट्स। वीआईटी के प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं और बीसीए के अंदर आप 2 to 5 एलपीए तक का पैकेज आराम से ग्रैब कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपकी 12th क्लास में 60% और अपने बीसीए में अबव 75% होना कंपलसरी है। अगर आपके पास में 60 पर अगर आपकी 12th क्लास में 60% से बिलो है, तब आप एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और वेरियस कंपनीज जो बीसीए स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए वीआईटी में आती हैं, वो हैं टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एसेंचर, कोग्निजेंट, कैपजेमिनी, डी शॉ, सैप, डेलॉइट। इन सभी कंपनीज में से डी शॉ, सैप और डेलाइट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा पैकेज ऑफर करती हैं। और ये कंपनीज वीआईटी और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर के अलावा किसी और कॉलेज में बीसीए प्लेसमेंट्स के लिए विजिट नहीं करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमें मिल जाता है। तो 2020 एंड 21 की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ कंपनीज 659 अभी तक विजिट कर चुकी हैं, जिसमें से 464 यूजी कोर्स के लिए आई हैं। अब यहाँ जो स्टैटिस्टिक्स और डेटा इन्होंने शो कर रखा है, ये आपका ज़्यादातर बीटेक और एमटेक का डेटा है, तो हम इस पर ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। हार्श रियलिटी ये है कि बीसीए के बाद में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 एलपीए तक का ही पैकेज मिल पाता है। इससे ऊपर का पैकेज मिलना काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। तो ये कई सारे अलग अलग रिक्रूटर्स हैं जो अभी तक वीआईटी कैंपस को विजिट कर चुके हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं जितनी भी वेबसाइट्स और जितनी भी पीडीएफ्स यूज़ करूँगा, हर एक वेबसाइट और हर एक पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जिससे आप अपनी तरफ से और भी ज़्यादा बेहतर रिसर्च कर सकें। तो चलिए अब हम लोग डिटेल में एक एक चीज़ को समझ लेते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम्स जो कि ऑफ़र किए जाते हैं फॉर 3 इयर्स। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। अगर इनकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए, तो अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं या फिर आप एनआरआई हैं, तो दोनों ही केसेस में आप एलिजिबल हैं। बस आपकी जो एजुकेशन का मोड होना चाहिए, पास्ट एजुकेशन का, वो फुल टाइम होना चाहिए और डिस्टेंस एजुकेशन मोड नहीं होना चाहिए। एज लिमिट अगर आपकी 1 जुलाई 2001 या उससे पहले की है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में अगर बात की जाए तो आपका 10+2 सीबीएसई, आईसीएसई या फिर स्टेट बोर्ड से कंप्लीट होना नेसेसरी है। इसके अलावा अगर आपने एनआईओएस से 12th किया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अभी तक सीबीएसई ने 12th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है, तो एडमिशन लेने के लिए आपको अपना 12th क्लास का हॉल टिकट अपलोड करना होगा ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए में एडमिशन लेना है, तो आपका ओवरऑल 60% होना कंपलसरी है और आपके पास में मैथमेटिक्स होना भी कंपलसरी है। ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए आपसे नहीं लिया जाता। आपकी जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है, वो 10+2 मार्क्स के बेसिस पर ही प्रिपेयर होती है और शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स को काउंसलिंग के लिए कॉल किया जाता है ईमेल के थ्रू।
तो चलिए अब बात कर लेते हैं फीस की। बीसीए और बीएससी कंप्यूटर साइंस का फीस स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है। तो आपको फर्स्ट ईयर में जो फ़ी पे करनी होती है वो होती है 57,000, क्योंकि ये 2,000 आपको सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना होता है जो कि रिफंडेबल होता है। और सेकंड और थर्ड ईयर में आपको 55,000 रुपीज़ एज अ ट्यूशन फ़ी डिपॉजिट करने होते हैं। इसके अलावा अगर मैं हॉस्टल फ़ी की बात करूं तो हॉस्टल फ़ी के कई सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आपको सिंगल बेडेड रूम लेना है तो आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, एसी और नॉन एसी। एसी का जो टोटल चार्ज आपको देना होगा वो 1,29,748 देना होगा एंड नॉन एसी के लिए 89,648। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से इन सारे ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास में सिंगल बेडेड, डबल बेडेड, 3 बेडेड, 4 बेडेड एंड 6 बेडेड के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसकी टोटल फ़ी कुछ ये रहेगी। आप इस वीडियो को पॉज करके फ़ी देख सकते हैं, अदरवाइज मैं इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लीव कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। हॉस्टल फ़ी के अलावा आपको मेस फ़ी भी अलग से चार्ज की जाएगी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको 51,500 अमाउंट पे करना होगा। अगर आप नॉन वेज प्रेफर करते हैं तो आपको 7,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा यानी कि 58,200 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आप स्पेशल मैथ्स को कंसिडर करते हैं तो आपको 66,300 रुपीज़ पर एनम फीस पे करनी होगी। अगर टोटल 3 इयर्स की फ़ी की बात की जाए तो आपको 1,67,000 ट्यूशन फ़ी पे करनी पड़ेगी फॉर 3 इयर्स। और मान लीजिए कि अगर आप 3 बेडेड नॉन एसी रूम लेते हैं तो आपको 2,06,244 फ़ी पे करनी होगी एंड 3 इयर्स के लिए आपको 1,54,500 मेस चार्जेस पे करने होंगे। अगर हम इस सब को कैलकुलेट करें तो जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आता है 3 इयर्स का वो आता है 5,27,744। तो अगर आप लोग इस फी को अफोर्ड कर सके आप वीआईटी को कंसिडर कीजिएगा, अदरवाइज आपको एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना पड़ सकता है। और ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो थोड़ा महंगा होना तो लाजमी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करके रजिस्टर करना होगा। उसके बाद में आपको अपना ईमेल एड्रेस ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना होगा। अगर आप ओटीपी डालते हैं तो आपका ईमेल वैलिडेट हो जाएगा और आपके ईमेल पर ये लोग आपको एक पासवर्ड सेंड कर देंगे। उसके बाद में आपको उस पासवर्ड की हेल्प से इनके पोर्टल पर आकर लॉगिन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और फ़ी को नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर पेटीएम के थ्रू पे करना है। एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगी बीसीए और बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए वो 500 रुपीज़ रहेगी, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल है। आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड्स करने होंगे उसमें सबसे पहले है आपका एज प्रूफ सर्टिफिकेट, या आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है या फिर आपके 10th क्लास की मार्कशीट भी हो सकती है, और आपको आधार कार्ड की कॉपी भी अपलोड करनी रहती है। अब क्योंकि अभी रिज़ल्ट अवेटेड है तो आपको 12th क्लास के रिज़ल्ट की जगह 12th क्लास का हॉल टिकट अपलोड करना है, और अगर रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो आपको 12th क्लास का मार्क स्टेटमेंट डिक्लेयर करना है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ सकता है। फैसिलिटीज़ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वीआईटी में वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं। यहाँ पर बहुत सारे कोडिंग क्लब्स हैं जहाँ पर आप कोडिंग सीख सकते हैं। कई सारे अलग अलग फेस्ट होते हैं जहाँ पर कई सारे सेलिब्रिटीज़ आके परफॉर्म करते हैं, डीजे नाइट्स होती हैं और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और कल्चरल इवेंट्स होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। करिकुलम अब हम अगर आपसे डिस्कस करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको बीसीए में पढ़ने पड़ेंगे तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। तो
ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये हर एक बंदे के लिए कंपलसरी हैं, आप चाहे किसी भी कोर्स से हो। वीडियो को पॉज करके इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ लीजिएगा। जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपको बीसीए में पढ़ने होंगे वो ये रहे। ये सारे सब्जेक्ट आपको अपने 3 ईयर बीसीए में एज अ कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। इस पीडीएफ का लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप इन सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर की। तो काउंसलिंग प्रोसीजर में आपको आपके मार्क्स के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद में अगर कोविड की सिचुएशन नॉर्मल होती है तो आपको फिजिकली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ वीआईटी वेल्लोर में रिपोर्ट करना होगा, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी भी आपको अपने साथ में कैरी करनी होगी। काउंसलिंग फ़ी आपकी नॉन रिफंडेबल होती है और वो आपकी ट्यूशन फ़ी में एडजस्ट हो जाएगी अगर आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बाद में ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप उन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने में फेल हो जाते हैं तो आपके एडमिशन को कैंसिल भी किया जा सकता है। अब एडमिशन के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में ले जाने हैं उसकी भी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। तो आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर की कॉपी लेकर जानी है, आधार कार्ड या फिर एज प्रूफ लेकर जाना है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्क स्टेटमेंट लेकर जाना है, टीसी लेकर जाना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर आप SC/ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट लेकर जाना है, नेटिविटी सर्टिफिकेट लेना है, पासपोर्ट साइज कलर फोटो होने चाहिए आपके पास 4, एफिडेविट होना चाहिए जो कि सेपरेटली साइन किया जाएगा बाय स्टूडेंट्स पेरेंट एंड हॉस्टल ऑन ₹20 नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल होंगे तभी आप एडमिशन के लिए कंसिडर किए जाएंगे। तो अगर आपके पास इसमें से कोई भी सर्टिफिकेट अभी नहीं है सिवाय 12th क्लास के मार्कशीट के, तो आप उसको अरेंज कर लें बिफोर अप्लाइंग। इस वीडियो के लिए फिलहाल बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे।